मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा ये संदेश है आम हर इंसान से, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बूढ़ा है, कोई भी लफ्ज़ इंसान, तो मैं उनसे ये अपील पर गुजारिश करता हूँ कि वो अपने माहौल को साफ़ बनाएं। माहौल एक ईमान होता है इंसान का। मैं आपको दिखाऊँ, हालिया मैंने ये देखा अभी कुछ सालों से जो पानी हम पीते थे, जिनमें हम बर्तन धोते थे, कपड़े वगैरह धोते थे, आज उस पानी को हम देखना भी नागवारा समझते हैं। मैं इस वक्त वादिय करना के हल्का छमकोट पंचायत के अंदर हूँ। मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त पानी जो है हमारा, जो ये नहर बह रही है, इसके दाएं बाएं आप कचरा देख सकते हो। एक तरफ हम दावा करते हैं हम मुसलमान हैं, अपने ईमान का जज्बा दिखाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा माहौल इस तरह गिरा हुआ है, इतना गंदा है कि हमें बताने में घिन आती है। हम हर एक भाई से ये संदेश देते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं कैमरा मैन को दिखाऊंगा कि वो ये दिखाएं। आप देखो, इस ज़िम्मेदार को भी कम से कम ये एहसास होना चाहिए वो, ताकि दूसरों को बताए कि यहाँ पर कचरा वगैरह ना डालें। और कचरा डालने से यहाँ खंजीरों का राज भी बन चुका है। और आप देख सकते हो इस कचरे की वजह से ज़िम्मेदार को जो फसल होगी उसमें भी बहुत नुकसान होगा, कि इस गंदगी की वजह से जो कीड़े वगैरह होंगे, और इस पानी को भी बहुत ज़्यादा जहरीला बना रहा है। मैं कैमरा मैन से बताऊँगा, आगे चल के मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। अभी जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर एक वक्त था कि हम यहाँ इन रास्तों से गुजरते थे और यहाँ पर अच्छा अच्छा घास होता था, पानी की नाली होती थी, यहाँ ज़िम्मेदार अपने घास को पानी लगाते थे। लेकिन आज हमारे जो लोग हैं, हम खुद अपना भी कहेंगे, हम लोगों को क्या बताएं कि हम लोगों ने आज ऐसा करके रखा है, जहाँ हमें आने जाने में बहुत ज़्यादा घिन आती है, शर्म आती है कि इतना माहौल हमारा ख़राब हो चुका है। घरों के अंदर, बस्तियों के अंदर तो इस्तेमाल करते, तो खुदारा में हर एक की अपील पर गुजारिश करता हूँ कि अपने माहौल को साफ़ करें और ये नदी नालों में और नालियों में ये कचरा ना डालें। खुदारा जो जलाने वाली चीज़ है उसको जलाएं। और जो कुछ ऐसा है, जैसे ब्लॉक के अंदर मैं बताऊं आपको, डस्टबिनें वगैरह दी गई थी डिस्पोज करने के लिए, उनको उसके अंदर डालें ताकि वहाँ ही गल सड़ जाए और जलाने वाली चीज़ को जलाएं। आप देखिए इस पानी की हालत और नहर की जो आप कंडीशन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। कोई नमाज के लिए अगर मुंह धोएगा या हम नहाने के लिए इस्तेमाल करेगा, या फिर किसी भी प्रकार के लिए इस पानी को इस्तेमाल करने में हमें बहुत सारी घिन आती है, दिल नहीं करता। आप देखिए ये पानी के अंदर किस तरह बोतलें और कपड़े डाले हुए हैं। एक तरफ हम दावा करते हैं हम गरीब हैं, दूसरी तरफ से अपने घरों के कपड़े उठा के हमने यहाँ नदी नालों को, और यहाँ सामने आप देखो ये पूरा का पूरा ज़िम्मेदार का जो इलाका है, इसका हक बनता है अपने इलाके को साफ़ रखें और नदी नालों को साफ़ रखें। ये एक संदेश मैं छोड़ना चाहता हूँ। खदारा हर किसान, हर भाई गांव का अपने अपने इलाकों को साफ़ रखें। और जो जो ये कचरा डाला जाता अपने घर में वसीयत करें कि नदी नालों में ना डालें, रास्तों के पास ना डालें, क्योंकि ये हमारी ईमान की पहचान है। जितना साफ़ सुथरा माहौल रहेगा उतना ही हमारा ईमान मजबूत रहेगा, उतना ही हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, उतनी ही हमसे बीमारियां दूर रहेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, बताएं, एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करें इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए। खुदारा आज के बाद ऐसा ना हो, ये हम ऐद करें। मैं आगे दिखाता हूँ आपको। देखिए भाई, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अक्सर हमारे गांव के नौजवान नहाने आते थे, यहाँ पानी को इस्तेमाल करते थे, लेकिन इतनी गंदगी डाली हुई है। ये नहीं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है खुद को संभालें और तब दूसरे को जाकर उसका एहसास होगा। आप यहाँ देख सकते हो अभी यहाँ खंजीर में भी इस जगह को खरोजा हुआ है, क्योंकि जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ खंजीरों का राज होता है, वहाँ बीमारियाँ दस्तक देती हैं। और वहाँ रहमत के जो फरिश्ते होते हैं वो कभी भी नहीं आते। हम भला ही कितनी इबादत क्यों ना करें, लेकिन जब तक हमारे अंदर सफाई पैदा नहीं होगी, अपने माहौल को हम साफ़ नहीं करेंगे, अपने इर्द गिर्द की गंदगी को हम साफ़ नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर ईमान का जज्बा पैदा नहीं हो सकता। लिहाजा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब भाई मिलकर पार्टिसिपेट करके अपने नदी नालों को साफ़ करें, ताकि आने वाले समय में हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।